हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टील सेक्टर की 3 दिग्गज कंपनियों को डिस्कस करेंगे, इनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि आपको इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील का यूके से प्रोजेक्ट साइन होने के बाद आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और आज भी जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उस पर सस्टेन है और एक्सपर्ट ने बाय करने की रेटिंग दी है। 200 के पार जाएगा शेयर। टेक्निकल चार्ट पर स्टडी कर लेते हैं। कल यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था जो आज सपोर्ट का काम करेगा। ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 168 का और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 159 का रहेगा और जो थर्ड सपोर्ट रहेगा वो इसका 147 का रहेगा। इसका लॉन्ग टर्म का भी चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं। वोलेटाइल कंपनी है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर एक ब्रेकआउट आया, फिर दोबारा वहीं पर अपना सपोर्ट लिया, फिर एक नया ब्रेकआउट आया और यहाँ पर भी जहां से ब्रेकआउट आता है वहीं उसके पास आकर सपोर्ट लेती है, फिर एक नया ब्रेकआउट आया। अभी जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। जो अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो इसमें अभी बाइंग जोन नहीं है। जब इसमें 10 to 15% का डिस्काउंट आए या फिर अपने फर्स्ट स्पॉट पर आए 167 रुपीज पर तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी को इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो बिल्कुल कर सकता है, ऑल टाइम हाई पर है। फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है और कंपनी ने 2002 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 1858% के रिटर्न दिए। इसका मार्केट कैप 2 लाख CR का है। इसका स्टॉक पी 111 का है। स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में। इसका ROC है वो 12.6% का है, ROE 7.28% का है। कंपनी का रिवेन्यू 1,57,000 CR से 2,43,000 CR। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 2019 में 800 CR का प्रॉफिट था और अभी डाउन है 757 CR और अभी Q4 के रिजल्ट्स आना बाकी हैं तो अभी तब देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। कंपनी का CAGR देखें सेल्स ग्रोथ में तो लास्ट ईयर -7% के साथ डाउन गई और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 12 महीने में 89% के साथ प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन गए और स्टॉक प्राइस की बात करें तो 65% के साथ स्टॉक प्राइस अप गया और रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 7%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट ही क्वार्टर का प्रोमोटर्स 33.90% से 33.19%। प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। FIs 20.31% से 19.61%। FIs ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। DIs 22.20% से 23.51%, लेकिन DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 0.16% से 0.16% एज इट इज और पब्लिक 23.43% से 23.52%। पब्लिक ने भी ओवरऑल अपने स्टेक को इंक्रीज किया। नेक्स्ट कंपनी है सेल और सेल एक PSU कंपनी है और इसने पिछले एक साल में 100% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अभी एक्सपर्ट्स ने डाउन जाने की रेटिंग दी है। अभी ये स्टॉक 85 रुपीज तक भी जा सकता है और अभी इसके Q4 के नंबर आउट्स हुए हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंपनी के जो Q4 के नंबर्स आए हैं वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिक्स आए हैं। जो रिवेन्यू है वो इनलाइन आया है और जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन गया है। और नंबर्स को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सेल और रिड्यूस करने की रेटिंग दी है। कोटक ने सेल करने की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 85 रखा है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल है, 170 तक का टारगेट रखा है और नूमा है उसने भी रिड्यूस करने की दी है और उसने 110 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। कंपनी के Q4 की नंबर्स देख लेते हैं। कंपनी की जो सेल है Y-on-Y बेसिस पर 4.03% के साथ डाउन गई और सेल 27,000 CR। नेट प्रॉफिट भी 3.6% के साथ डाउन गया 1011 CR और प्रॉफिट मार्जिन 12.57% के साथ अप गए 3800 CR। डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं। 2022 में 30% दिया, 23 में 28% और अभी ओनली 13% दिया। जो डिविडेंड पे आउट है वो Y-on-Y बेसिस पर डिक्रीज हो रहा है। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में लास्ट ईयर का 1% के साथ सेल अप गई और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 90% के साथ अप गए और जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो 111% के साथ अप गया। रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 7%।
शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर 65% से सेम एज इट इज 65%, और एफ आई 3.69% से 3.18%। एफ आईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। डी आईज 14.61% से 15.86%। डी आईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 16.70% से 15.96%। पब्लिक ने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया। एफ आईज ने ट्रिम किया, पब्लिक ने ट्रिम किया, लेकिन परचेज डी आई ने किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। कंपनी ने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक के जो रिटर्न दिए वो 1617% के रिटर्न्स दिए। कंपनी का जो लो प्राइस था स्टॉक का वो ₹8.65 था, और जो इसका ऑल टाइम हाई लगा था वो ₹293 का लगा था, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 169 के प्राइस पर कर रहा है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। लॉन्ग टर्म के चार्ट पे देख लेते हैं। स्टील कंपनी है, यहाँ से अप गई, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, जहाँ से ब्रेकआउट करती है उसी को स्पॉट बनाती है, फिर यहाँ से अप जाती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोबारा अपने उसी स्पॉट को रिस्पेक्ट देती है, थोड़ा डाउन जाती है और इसी बीच में ये कंसोलिडेट करती है इस जोन में। और अभी इसमें ब्रेकआउट्स आए हैं। चार्ट पर स्टडी करते हैं। जो ये असेंडिंग लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, और जो इसका सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट है वो 149 का है, और अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है 170 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 117 का रहेगा, और अभी स्टॉक अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट पर है। दोस्तों अभी बात करते हैं बाइंग सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इसमें बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के पास है। जो Q4 के नंबर्स हैं वो भी डाउन गए हैं, और उसकी वजह से इसको डाउनग्रेड भी किया है। ये अपने स्पॉट पर नहीं आता तब तक आप इसमें बाइंग ना करें, तब तक आप इसमें वेट एंड वॉच करें। और प्रॉफिट बुकिंग वाले अगर प्रॉफिटेबल हैं तो वो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। और दोस्तों अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो वो भी, किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है और एड ऑन करना चाहता है तो वो भी वेट एंड वॉच करे इसका अपने स्पॉट पर आने का। और लास्ट कंपनी है JSW स्टील। इसके भी Q4 की रिजल्ट आए हैं, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी डाउन आने के बावजूद भी मंगलवार के दिन शेयर में 3.48% का जंप आया और आपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स वाई ऑन वाई बेसिस पर 1% के साथ डाउन गई। लास्ट ईयर 46,962 का था और अभी 46,269 का है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% के साथ डाउन गए। लास्ट ईयर 7,000 के प्रॉफिट थे और अभी 6,000 के। और नेट प्रॉफिट भी 65% के साथ डाउन गया। लास्ट ईयर 3,000 के प्रॉफिट था और अभी ओनली 1,000 का प्रॉफिट है। और अर्निंग पर शेयर भी 65% के साथ डाउन गया। ओवरऑल रिजल्ट्स डाउन है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो इससे भी डाउन थी। और अभी जो ब्रोकर्स हैं वो इसके लिए बुलिश है, और जो स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन से मार्केट ने नंबर अच्छे प्रेजेंट किए, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस के कंपेयर में डाउन है। और अभी Q3 के नंबर्स देख लेते हैं, Q ऑन Q बेसिस पर चेक कर लेते हैं। Q3 में 41% की सेल थी, अभी 46 की है। Q ऑन Q बेसिस पर अप गई। और प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। Q3 में 7,000 के थे, लेकिन अभी 6,000 पे, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन गए और नेट प्रॉफिट भी डाउन गए हैं और अर्निंग पर शेयर भी डाउन गया है। Q ऑन Q बेसिस पर सेल में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट है वो डाउन गए हैं। CAGR भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट ईयर 5% के साथ सेल अप गई थी, प्रॉफिट मार्जिन 125% के साथ अप गया था, और जो स्टॉक प्राइस है वो 31% के साथ अप गया था। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का प्रोमोटर्स 44.79% से 44.81%। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। एफआई 26.13% से 26.06%। एफआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। डीआईज 9.50% से 9.81%, और डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 0.51% से सेम एज इट इज बनी हुई है। पब्लिक 18.64% से 18.44%, और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। और अदर्स है वो 0.43% से 0.37%, और जो अदर्स है उन्होंने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया। लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। कंपनी ने मार्च 2005 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 2266% के रिटर्न दिए। कंपनी का जो लो प्राइस था वो 16 रुपीज़ का लगा था। ऑल टाइम हाई 928 रुपीज़ के प्राइस का है। अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास है, 916 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देख सकते हैं
कंपनी का जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कंपनी का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये स्पोर्ट्स की लाइन है और ये रेजिस्टेंस की लाइन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और अभी अपने रेजिस्टेंस पर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो स्टॉक का जो सपोर्ट रहेगा, अभी जो सपोर्ट बना हुआ है वो 186 का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 785 का रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो 936 का इसका रेजिस्टेंस है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें बाइंग, सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट की। अभी इसमें मेरे ओपिनियन से बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेशन से तो अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो डाउन है। 10 वॉच करे जब इसके अपने फर्स्ट सपोर्ट पर आने का, या फिर इसमें 10 to 15% का डिस्काउंट होने का ऑल टाइम हाई से। और दोस्तों अगर कोई इसमें प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1000 का रहेगा। दोस्तों हमने स्टील सेक्टर की इन तीनों कंपनियों को डिस्कस किया। तीनों दिग्गज कंपनियां हैं, इनके बाइंग, सेलिंग लेवल और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस किया। दोस्तों अब इसके कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों दो कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है, एक अपने रेजिस्टेंस के पास है, और एक कंपनी के अभी Q4 के नंबर नहीं आए, टाटा स्टील के, और बाकी जो सेल और JSW है इनके Q4 के नंबर आ चुके हैं। सेल के नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के साथ इन लाइन थे, मिक्स नंबर थे, और जो JSW के हैं ओवरऑल इसके जो नंबर्स थे अगर वाई और वाई बेसिस पर कंपेयर करें या फिर क्यू ऑन क्यू बेसिस पेयर करें तो वो डाउन थे, लेकिन अगर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को देखें तो उसमें वो अप थे। तो दोस्तों सेल में सेल की रेटिंग दी हुई है, रिड्यूस की भी रेटिंग दी हुई है, और JSW में बाइंग की रेटिंग दी है, और टाटा में भी बाइंग की रेटिंग दी है। जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने 200 का टारगेट दिया है। ये हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अगर आप तीनों कंपनियों में प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।